हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। आज के वीडियो में हम दिखाएंगे आपको एलईडी पैनल, एक नया वेलबॉर्न कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है वेलबॉर्न 900BR। और ये इनकी एक नई सीरीज़ आई है, रेडियम सीरीज़। ये स्क्वायर पैनल है, जैसे एलईडी पैनल होता है। इसके अंदर 900 लाइट्स हैं और इसके अंदर जैसा आप देख सकते हैं 80 वाट्स की मैक्सिमम पावर है, जो बॉक्स में मेंशन्ड है। और इसमें बाई कलर है, कलर टेम्परेचर 3200 से 5600 केल्विन, एडजस्टेबल। और इसका जो लाइफ स्पैन कंपनी लिखा है 40,000 आवर्स, तो काफ़ी अच्छा लाइफ स्पैन है। और इसमें रिमोट भी इंक्लूडेड है। तो ये जो लाइट है, डीसी और एसी लाइट दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। अगर आपको इसको पावर सप्लाई से चलाना है तो इसमें पावर अडॉप्टर इंक्लूडेड है 15 वोल्ट का, जिससे इसकी आपकी फुल पावर आ जाएगी। और दूसरा है, अगर आपको बैटरी से चलाना है तो 2 बैटरी आपको लेनी पड़ेगी F970 वाली, वो इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से लेनी पड़ेगी। वो जो हर एलईडी में लगती है वही वाली लाइट है, वही वाली बैटरीज़ हैं बेसिकली F970। और जो एल्यूमिनेशन है यहाँ पे मेंशन है 4500 लक्स एट 1 मीटर। तो अगर पास जाएंगे तो और तेज़ हो जाएगी, जो हर लाइट में होता है। ब्राइटनेस इसकी एडजस्टेबल है। कलर टेम्परेचर यहाँ भी मेंशन्ड है 3200 से 5600 केल्विन बाय कलर। और साथ में इसकी जो CRI है वो 95 है, तो 95 एक डिसेंट CRI होती है। तो पैनल की एडवांटेज, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, कि पैनल में यही है कि ठीक ठाक बजट के अंदर आपको वो मिल जाती है लाइट। एक तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या होती है, एक तो इसमें बांडोर होते हैं, तो लाइट का स्पिल कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस इस COB लाइट जो होती है बहुत हार्ड होती है, उसमें डिफ्यूज़र लगाने की ज़रूरत होती है। इसमें डिफ्यूज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसमें नॉर्मल अगर आपकी डिसेंट सी भी कोई शीट है जो इसके साथ मिलेगी, डिफ्यूज़र शीट, उससे डिफ्यूज़ हो जाती है। तो बल्कि नहीं है लाइट, पोर्टेबल सोल्यूशन है। इतनी बड़ी है क्योंकि इसमें ज़्यादा LEDs हैं, लेकिन वैसे पोर्टेबल है। उस लाइट से बड़ा, जैसे उस दिन हमने आपको दिखाई थी बैटरी वाली जो 100 वाट की डिजिटेक, तो इतनी बड़ी लाइट थी वो। ये लाइट वेट है, हीटिंग इसके अंदर कम आती है। फ़ैन वगैरह इसमें भी होते हैं, हीटिंग कम आती है। प्लस तो इसमें 2 चीज़ों का बेनिफिट है। एक तो बाई कलर मिल जाती है आपको उसी पैसे के अंदर, लगभग पावर भी सेम है, वो 100 वाट की जगह 80 वाट है, थोड़ी सी कम मान लो। तो उसी पैसे में बाई कलर प्लस बांडोस का कंट्रोल आपका स्पिल का, और डिफ्यूज़र के पैसे बच जाते हैं। डिफ्यूज़र की कॉस्ट जो अलग से 2,500-3 हज़ार उस पर लगती है, वो इसमें लगेगी नहीं। और अब पैकिंग अगर हम देखें तो देखो, बैग साथ में आ रहा है। उसमें उस दिन हम बात कर रहे थे बैग नहीं आता, तो बैग इन्होंने दे दिया। ईजी टू कैरी, इतना सा ही आपको बस एक पैनल को कैरी करना है। बैग को खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स आते हैं। ये इसके अंदर फोम पैडिंग दे रखे है बचाने के लिए। ये इसका रिमोट है, अच्छा खासा बड़ा सा रिमोट है। इसमें आपका सारा कंट्रोल है, ब्राइटनेस और चैनल और कलर टेम्परेचर का। हैंडल भी इंक्लूडेड है पकड़ने के लिए। और ये लाइट आ गई आपकी, लाइट इटसेल्फ। कितना बड़ा पैनल है ये, 900 LED का। तो ये आ गए इसके बांडोर। बांडोर से आपको पूरा कंट्रोल स्पेल मिल जाएगा कि कैसे लाइट को आपको फोकस करना है। ये पीछे का इसका पैनल है, एक जगह बैटरी पे चलेगी, एक जगह पावर से चलेगी। ये स्विच है, सेंटर में ऑफ है। ये ब्राइटनेस कंट्रोल है, ये टेम्परेचर कंट्रोल है। बाकी मोड सिस्टम जो इसके अंदर देख लेते हैं, डिजिटल है, सारा कुछ डिस्प्ले आएगा। तो ये हो गई लाइट आपकी। ये इसको स्टैंड पे लगाने का इसका हॉट शू है, और एक लैम्प के थ्रू लाइट उस पर लग जाएगी, स्टैंड पे टिल्ट भी हो जाएगी। और ये इसकी पावर सप्लाई आ गई। पावर सप्लाई से आपकी डायरेक्ट ये पावर से चल जाएगी। तो अभी हम इसको बैटरी से चलाते हैं, क्योंकि पोर्टेबिलिटी इसका मेन एडवांटेज है। इंडोर में तो हम पावर से चला ही लेंगे। अभी 2 बैटरी लगा के मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, फिर इसका ब्राइटनेस टेस्ट करेंगे। ये 2 बैटरीज हैं आपकी, वेलबॉर्न की ही है, बड़ी वाली। एक लॉक हो गई। ये भी एक बैटरी से ऑन नहीं होती, दोनों बैटरीज इकट्ठी लगानी पड़ेगी। जैसे दूसरे आजकल आ रही हैं लाइट, सब में 2 ही लगानी पड़ती हैं। हो गई आपकी ऑन। ये देख सकते हैं आप, इसकी वॉल पे दिखाया था। ये कलर टेम्परेचर कंट्रोल है 3200, और ये आपका हो गया मैक्सिमम 5600। ये हो गया मिक्स। और ब्राइटनेस इसकी जो है ये यहाँ पे आएगी फुल, 0 से लेके पता नहीं 255 क्या लिखा हुआ है,
वैसे 100% मैंने कर दिया, मैक्सिमम है, ये इसकी मैक्सिमम पावर है। अभी स्टैंड पे माउंट करके भी इसको प्रॉपर चेक करेंगे। तो ये आपकी प्योर येलो हो गई और ये आपकी वो हो गई प्योर वाइट। और डिफ्यूज़र पैनल जो मैं आपको बता रहा था वो इस पर लगा ही हुआ है, तो पैनल के थ्रू डिफ्यूज़ लाइट होके आती है। जो कंस्ट्रक्शन है बॉडी की, जो इसके ये हैं आपके बांडोज मेटल के हैं। लाइट में कहीं कहीं जगह पे प्लास्टिक यूज़ है, कहीं कहीं मेटल है, कहीं कहीं प्लास्टिक है, और डिजिटल डिस्प्ले है ही है। तो और जो इसका हैंडल है वो भी ऐसा ही है, पकड़ने वाला जो पोर्शन है वो प्लास्टिक का है, यहाँ पे मेटल है, और ये स्टैंड पे सीधा घुस भी जाएगी लाइट। क्लैम्प, इसका क्लैम्प भी प्लास्टिक का ही है। तो एक बार देखते हैं इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करके स्टैंड पे माउंट करके। तो हमने इस लाइट को माउंट कर दिया स्टैंड पे। आप रूम की नॉर्मल लाइट देख सकते हैं, अभी सारी एलईडीज़ ऑन है, क्योंकि हमको इसकी पावर चेक करनी है, तो हमने कमरे में अंधेरा नहीं करा हुआ, और थोड़ी बैकग्राउंड लाइट भी ऑन रखी है, ताकि पता चले कि बैकग्राउंड लाइट को ये कितना ओवर पावर कर सकती है। नॉर्मली यही सिचुएशन होती है कि बैकग्राउंड लाइट कुछ ना कुछ होती है। तो ये मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ। तो ये अभी इस टाइम मैंने लाइट को ऑन कर दिया मिनिमम 5। इसकी जो पावर डिमर है वो फॉर सम रीज़न 255 तक जाता है। तो इसका जो डिमर वो मैनुअल भी मैंने चेक कर लिया, 0 से 255 की इसकी पावर है। तो जब परसेंटेज सिस्टम नहीं है तो हमें डिमर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अभी मैं मिक्स टेम्परेचर पे इसको चला रहा हूँ, जिससे आपको पूरा आउटपुट का आइडिया लगे। ये मिनिमम है 5 पावर, धीरे धीरे करके इसको बढ़ा रहे हैं, 10, 15, 25, 5 करके बढ़ता है इसका डिमर। ये 40 हो गया, लेकिन 40% नहीं है, क्योंकि 250 तक जाता है। तो आप देख सकते हैं कि भाई लाइट की कितनी पावर है। टोटल वॉटेज इसके एंड में 255 पे जाके 80 वॉट होगी। अभी 50 तक आ गया है, 50 का 60, 70। तो काफ़ी ब्राइट लाइट है। पैनल के अंदर मैंने इतनी ब्राइट पैनल तो अभी तक देखा नहीं। ये 100 है, ये 100 इसकी डिमर अभी आ गया। तो सोचो 250 तक जाएगा, कितना तेज़ होगा। तो अभी मैं मिक्स टेम्परेचर पे करा रहा हूँ। अभी उसके बाद फिर इसका इंडिविजुअल भी कलर टेम्परेचर के हिसाब से देख लेंगे। ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। 135, 140, 150। मैं लाइट से काफ़ी दूर हूँ, पास भी नहीं हूँ। तो काफ़ी पावरफुल लाइट है। ये पहुँच गया अब 200 तक, अभी भी 50 पॉइंट बाकी हैं। तो 200 के अंदर भी आप देखिए फुल ब्राइटनेस है लाइट की। ये जाके अब हो गया 255, ये मैक्सिमम इसकी पावर आ गई 255। तो ये काफ़ी तेज़ लाइट है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें फुल पावर पे, अगर हमें सिर्फ 50 पर वो करना है, येलो ही करना है, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। ये अब 3200 हो गई। तो इसमें आधी लाइटें बंद हो गई, वाइट वाली सिर्फ येलो चल रही हैं। तो फुल पावर के अंदर भी हमारे को ये मिल गया आपका 3200 केल्विन के अंदर इतनी पावर आती है येलो पे। सिर्फ येलो भी चाहिए तब भी डिसेंट है। तो ये 40 वॉट का आउटपुट आ गया हमारा। और यही अगर हम वापस चलें, ये हम 42 पे जाएंगे, 44 के आसपास, 44 के आसपास, ये आपका फुल आ गया। दोनों चल रही हैं इसमें सेम ब्राइटनेस पे, फुल ब्राइटनेस पे। अब वाइट पे चलते हैं 56K पे, ये फिर हाफ हो गया आपका। तो ये सिर्फ वाइट है। तो ये आपका पूरा स्पेक्ट्रम हो गया कलर टेम्परेचर का। तो डिसेंट पावर है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं गोडॉक्स के पैनल से, तो गोडॉक्स का जो पैनल है इस टाइम पे, पहले से थोड़ा एक्सपोजर डाउन कर दूँ ताकि आपको मेरी शक्ल दिखाई दे। मुझे लगता है कि भी ओवर एक्सपोजर आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ जिसमें डिसेंट लाइट हो। ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने मीडियम पावर पे कर दिया इसको, 100 के आसपास। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आप इसको कंपेयर करो गोडॉक्स से या डिजिटेक वगैरह जिससे भी कंपेयर करो, तो उनकी जो पैनल्स हैं उनकी वॉटेज बड़ी कम है। साइज़ लगभग सबका 900 एलईडी 1000 एलईडी होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई 1000 एलईडी का पैनल होना चाहिए, लेकिन पावर का इशू है। जो गोडॉक्स की 500 एलईडी का पैनल आता है वो आता है 35 वॉट के आसपास, और जो उसका 1000 एलईडी का होता है वो होता है आपका 70 वॉट का। लेकिन प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। जिस प्राइस में ये लाइट है, ये लाइट आपको डिसेंट 80 वॉट का आउटपुट गोडॉक्स की उसी प्राइस में दे रही है, जो गोडॉक्स की आपकी 500 एलईडी वाला पैनल 35 वॉट का जो प्राइस है, उस प्राइस में आपको ये पावर मिल रही है। तो हाफ प्राइस ही मान लो, 10,000 के अंदर आपको 80 वॉट का बाई कलर पैनल मिल रहा है, और जो गोडॉक्स का मिलता है 35 वॉट का 10,000 के अंदर। तो डबल से भी ज़्यादा पावर हो गई आपको उसी प्राइस के अंदर। और अगर आप गोडॉक्स का फिर भी लेना चाहते हैं तो गोडॉक्स का भी अवेलेबल होता है बाई कलर। उसका 1000 एलईडी का होता है 70 वॉट का, वो बाई कलर के अंदर अराउंड 20,000 के आसपास है।
तो उससे भी अगर कंपेयर करोगे तो 50% पे ही आ रही है इसकी कॉस्टिंग। और क्वालिटी ऑफ लाइट मैंने आपको दिखाई दी है, आउटपुट भी पूरा प्रॉपर चेक करा दिए। और उनमें आजकल रिमोट भी नहीं आ रहा है, इसमें तो रिमोट भी इंक्लूडेड है। तो रिमोट के हिसाब से भी आपको अच्छा खासा एक 500-700 रुपये का तो रिमोट की वैल्यू है, रिमोट भी उन्होंने साथ में इंक्लूड कर दिया है। और जो बांडोज का एडवांटेज मैं आपको यही बता रहा था कि भाई लाइट का स्पिल कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मर्ज़ी। अगर मुझे फोकस करना है प्रोडक्ट पे या किसी के फेस पे, तो मैं उतना ही लाइट को फोकस कर दूंगा, तो सिर्फ लाइट वहीं वहीं पड़ेगी, ज़्यादा स्पिल नहीं मारेंगे। तो COB लाइट में बांडोर के लिए आपको फिर रिफ्लेक्टर और बांडोर सेट अलग से लेना पड़ता है और सॉफ्ट बॉक्स भी लेना पड़ता है। इसमें आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जो ये लाइट्स हैं ये SMD नहीं है, LED ही हैं। SMD लाइट्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, स्क्वायर वाली। ये LED लाइट्स हैं, इन पे ग्लास भी लगा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा कम आउटपुट करके मिनिमम पावर पे दिखा देता हूँ वीडियो के अंदर ही। ये देखिए, ये ग्लास वाली LEDs ही हैं बिल्कुल, जिनके ऊपर ऑलरेडी ग्लास, एक तो ये डिफ्यूज़र लगाई है प्लस ग्लास LEDs है, तो शीशे के थ्रू आ रही है, तो लाइट थोड़ी उससे कम हो जाती है। तो ये भी लाइट की क्वालिटी सही है। बांडोर भी आपके सिल्वर वाले हैं, जिससे आप पूरा इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा प्रोडक्ट है। मॉडल नंबर मैंने आपको इसका बता ही दिया, LP900BR। जिसको भी थोड़ी सी हाई पावर की लाइट चाहिए प्रोडक्शन के लिए, चाहे जो भी काम है उसका, फिल्म मेकिंग वगैरह हो गया, उसके अंदर भी पावर कई बार चाहिए होती है। बड़ा सेट है, क्रोमा पे काम करना है, तो 2 लाइटें आप लेफ़्ट और राइट लगा सकते हो, जितनी इसकी पावर है। और अभी तो ये फ़ोन का कैमरा है, तो उसके लिए ही आपका आधी पावर पे काम हो रहा है। अगर आपके पास 1.4 या 1.2 के लेंसेज हैं या 2.8 के भी लेंसेज हैं, उसमें तो आपको और कम इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा खासा आपका पावर आ जाएगी। और दूर से भी आप लगा के काम कर सकते हैं इसको, कहीं भी, मतलब कम से कम आप 10 फीट भी दूर रखोगे तो पावर थ्रो है उसका, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ 6-7 फीट दूर। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। प्राइसिंग मैंने आपको बता ही दिया, प्राइसिंग इसकी है 10,000। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे स्टोर विजिट कर सकते हैं, गैलेक्सी फोटो स्टोर। अगर कोरियर से ऑर्डर करना है तो कोरियर भी हो जाएगा। उसमें क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोडक्ट है तो शिपिंग के थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लगेंगे। बाकी वारंटी इसकी भी डिजिटेक जितनी है, 6 महीने की, 6 महीने की वारंटी है। और फीचर्स अच्छे हैं, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत डिसेंट फीचर्स हैं। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।